तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदी। तो आज हम लोग नदी से रिलेटेड 20 ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यदि आपको नदी से रिलेटेड डाउट हो तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट का आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत के जो सबसे लंबी नदी है आपको दोस्तों वो कौन सी है, तो आपको गंगा नदी है। लेकिन यदि आपसे दक्षिण भारत की सबसे लंबा नदी पूछते तो वो कौन सी हो जाएगी, कावेरी नदी हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है क्वेश्चंस आपको 2019 में एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपको गंगा नदी हो जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत की पूछ दे तो कौन सी है, कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आके मिलती है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेंट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सोन नदी है वो आपको सीधे कहाँ आके मिलती है, तो गंगा नदी में। ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपको अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश। ये अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इसे बिहार का दुख कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का जो दुख है वो आपको कोसी नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी जो है उसे बिहार का दुख कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी आपको देख सकते हैं कि 2019 में एसएससी में ये वाला क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आखिर कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी है आपको जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे आपको जमुना के नाम से जानते हैं। किसी का नाम से, तो जमुना के नाम से जानते हैं। लेकिन गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से, पद्मा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 2019 में एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का जो जलधारा है जब दोनों आपस में मिलती है तो उसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि पद्मा जो है वो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और जमुना जब ब्रह्मपुत्र नदी आपको बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना से नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही जब ये तिब्बत में होती है, मीन्स चीन में होती है, तो इसे हम संगपो के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य में 2 नदियां कौन सी है। तो इसका तो वो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो वो आपको गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का जो आपका उद्गम स्थल है दोस्तों वो आपको उत्तराखंड एवं तिब्बत हो जाएगा। मीन्स उत्तराखंड से आपको गंगा नदी का उद्गम होता है और तिब्बत से आपको ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से आपको गंगा नदी निकलती है, जबकि तिब्बत के मानसरोवर झील से आपको ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आखिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो आपको उत्तराखंड से निकलती है, जो है वो आपको मध्य प्रदेश से निकलती है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है ऑप्शन नंबर सी वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, आपको तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। कहाँ से, तो मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारत के
उद्गम भारत में नहीं होता है तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा वर्मा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आती है और अरुणाचल प्रदेश से नमचा बर्मा से होते हुए नमचा बर्मा से यू टर्न लेती है और कहाँ प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दोस्तों देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन जो है CDS 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन से हमारा कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए दोस्तों मानसरोवर झील से आपको 3 नदी निकलती है। एक आपको सतलज नदी निकलती है, एक आपको सिंधु नदी निकलती है और एक जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो आपको तिब्बत से ही निकलती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से सभी सिंधु नदी भी, सतलज नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से पार की नदी नहीं है? मीन्स हिमालय की पार की नदी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि गंगा नदी हिमालय से ही निकलती है, यमुना भी हिमालय से और रावी भी जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। लेकिन सतलज नदी जो है वो आपको तिब्बत के जो है मानसरोवर झील से निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो दोस्तों ये कोसी नदी जो है वो आपको बिहार की क्या कहलाती है? शोक कहलाती है। इसे ही हम किस नाम से? विनाशक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल के शोक के नाम से हम किस नदी को जानते हैं? तो दामोदर नदी को हम बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तावा किसकी सहायक नदी है? तो तावा जो है दोस्तों वो आपको नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंदौर के समीप स्थित जाना पाव की पहाड़ियों से कौन सा नदी निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका चंबल नदी वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इस भारत की निम्न नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपको डेल्टा नहीं बनाती है। जबकि गोदावरी नदी, गंगा नदी एवं महानदी तीनों आपको डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों ये आपको SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि नदियों से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को आपको मिल रहे हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों क्षिप्रा नदी जो है वो आपको चंबल नदी की जो है वो क्या है? सहायक नदी। किस नदी की? चंबल नदी की सहायक नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी, नर्मदा नदी एवं सोन नदी दोस्तों मैंने आपसे बताया कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक के पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कहता है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है कि वैन गंगा तथा फेन गंगा किसकी सहायक? दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर आपको खुद से देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वैन गंगा तथा फेन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर